देवी के शक्तिपीठ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17वें शक्तिपीठ की कहानी। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जनस्थान शक्तिपीठ सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां ऐसा माना जाता है कि मां सती की ठुड्डी गिरी थी और यहाँ देवी मां भ्रामरी और भगवान शिव विकृतक्ष भैरव के रूप में विराजमान है। देवी को चिबुका ठुड्डी वाली और शिव को सर्वसिद्धीश सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले के रूप में जाना जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के वाणी में स्थित है और इसे सप्तशृंगी देवी के नाम से भी जाना जाता है। भ्रामरी देवी एक काली देवी हैं, जिन्हें मां कालिका का दूसरा रूप माना जाता है। कहा जाता है कि वे लाखों काले सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। वे काली मधुमक्खियों से घिरी रहती हैं और उन्होंने अपने पहले हाथ में काली मधुमक्खियां धारण कर रखी, जबकि उनके अन्य हाथ वरदान देने और भय को दूर करने की मुद्रा में हैं। वे अहंकारी राक्षसों का नाश करती हैं, जबकि उनकी मधुमक्खियां बीज मंत्र रिंग का उच्चारण करती हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू परंपराओं के अनुसार सप्तशृंगी देवी का निवास 7 पर्वत चोटियों के भीतर है। सप्त का अर्थ है 7 और श्रृंग का अर्थ है चोटी। देवी का स्थान सप्तशृंगी पर्वत की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे आमतौर पर गढ़ के नाम से जाना जाता है। इन चोटियों की औसत ऊंचाई लगभग 4500 फीट है। इस क्षेत्र में स्थित रामकुंड, कपिला नदी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रामायण से जुड़ा हुआ डंडक वन भी इसी क्षेत्र के आसपास है, जहां भगवान राम ने कुछ समय बिताया था। इस क्षेत्र में महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी की पूजा की जाती है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। मां सप्तशृंगी या देवी सप्तशृंगी नासिक से 60 किलोमीटर दूर स्थित एक तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्वयंभू है और एक खड़ी पर्वत की चट्टान पर विराजमान है। देवी की प्रतिमा विशाल है, लगभग 10 फीट ऊंची, जिसमें 18 हाथ हैं और वे कई तरह के हथियार धारण किए हैं, जैसे माला, युद्ध, कुल्हाड़ी, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, जलपात्र, गदा, भाला, तलवार, ढाल, शंख, घंटी, प्याला, त्रिशूल, फंदा, घूमता हुआ सुदर्शन चक्र। मूर्ति पर हमेशा सिंदूर लगा रहता है, जिसे इस क्षेत्र में शुभ माना जाता है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भैंस का रूप धारण करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसलिए पहाड़ी की तलहटी में जहां से सीढ़ियां चढ़ना शुरू होती हैं, पत्थर से बना एक भैंस का सिर है, जिसे राक्षस का प्रतीक माना जाता है। भ्रामरी शक्तिपीठ पर पूजा करने से मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। देवी भ्रामरी की उपासना से भक्तों के सभी डर और मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। ये शक्तिपीठ समृद्धि, सफलता और विजय का प्रतीक भी है, जो जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। यहाँ पहुँचने के लिए नासिक का ओजार एयरपोर्ट प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से भ्रामरी शक्तिपीठ तक टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भ्रामरी शक्तिपीठ नासिक रोड रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है, जो मुंबई दिल्ली रेलवे रूट पर स्थित है। यहाँ से आप टैक्सी से आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित भ्रामरी शक्तिपीठ नासिक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप आसानी से बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो देरी किस बात की है, जाइए और माता रानी के दिव्य रूप के दर्शन करके आइए। और बाकी सभी शक्तिपीठ की कहानी जानने के लिए देखते रहिए बजरबट्टू डिवाइन।